चाय हम भारतीयों की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सुबह की चाय से शाम की चाय तक दिन का सफ़र बनता है और इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने मेहमानों का खैर मकदम भी चाय और नाश्ते के साथ करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि चाय आखिर सबसे पहले बनी कहाँ या आई कहाँ से? चाय के सबसे अर्ली मेंशंस हमें भारतीय सनातन धर्म के कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथों में देखने पढ़ने को मिलते हैं। हालांकि चाय को प्राचीन समय में दवा के तौर पर लिए जाने वाले अमृत के तौर पर देखा जाता था। हालांकि आज की मॉडर्न चाय से उस समय की चाय बिल्कुल अलग थी। चाय को लेकर दुनिया भर में कई कहानी किस्से काफी मशहूर हैं। कहा ऐसा जाता है कि बोधिधर्मा, जिन्होंने ज़ेन बुद्धिज्म की स्थापना की थी और बुद्धिज्म को चाइना में धर्म के तौर पर स्थापित किया था, लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास उन्हीं की वजह से चाय भारत से चाइना पहुंची। हालांकि चाइनीज लोगों का बिल्कुल डिफरेंट मानना है। उनका ये मानना है कि लगभग 200 BC के आसपास उनके यहाँ एक राजा थे। वो राजा एक दिन एक चाय के पेड़ के पास ही आराम कर रहे थे और उनका सेवक उस चाय के पेड़ के नीचे उनके पीने के लिए पानी गर्म कर रहा था। तेज हवा की वजह से चाय के पेड़ से कुछ पत्ते गिरकर उस खौलते हुए पानी में गिरे और एक अलग सा फ्लेवर उसमें ऐड कर दिया, जो बाद में राजा ने चखा। अब वो नया फ्लेवर राजा को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे ये चाय यहाँ से ही पूरे चाइना में काफी मशहूर हो गई। हालांकि जाहिर तौर पर यह किस्सा पुख्ता नजर नहीं आता कई कारणों की वजह से, लेकिन इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चाइना अकेला पूरे दुनिया के चाय कारोबार को कंट्रोल किया करता था। और फिर आगमन हुआ हमारी भारतीय दार्जिलिंग टी का, जिसके आने से पूरी दुनिया में चाय के कारोबार की और चाय के स्वाद की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अब दार्जिलिंग टी का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। अब किस्सा कुछ यूं है कि लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास डच और पुर्तगाली लोग चाइनीज के साथ मिलकर पूरे विश्व में चाय के कारोबार को लगभग कंट्रोल किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मसालों के कारोबार को पूरी दुनिया में कंट्रोल करती थी, बहुत सारे रीजंस की वजह से उनका झुकाव भी चाय के कारोबार की तरफ होने लगा। अब क्योंकि 18वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में भी चाय को काफ़ी बड़ी तादाद में पसंद किया जाने लगा था और उसकी काफ़ी डिमांड हो गई थी, लेकिन चाइनीज़ लोग चाय के कल्टीवेशन को और खेती करने के तरीकों को काफ़ी सीक्रेट रखते थे और किसी से शेयर नहीं करते थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश सरकार ने कुछ जासूसों को और उनके साथ कुछ बॉटनिस्ट को एक काम पर लगाया। वो काम क्या था कि चाइना से किसी भी तरीके से चाय की खेती करने के तरीकों को चुरा कर लाया जाए। अब बहुत सारे अनसक्सेसफुल ट्राइज के बाद, अनसक्सेसफुल प्रयासों के बाद आखिरकार एक ब्रिटिश जासूस चाइना से कुछ चाय के पौधे चुराने में कामयाब हो गया और भारत ले आया। अब भारत लाने के बाद इन चाय के पौधों को दार्जिलिंग में लगाया, जहां वो अच्छे से ग्रो भी हुए, बल्कि एक अलग सा फ्लेवर डेवलप हो गया, जिसे आज दार्जिलिंग चाय के नाम से जाना जाता है। और एक बड़ा अलग स्वाद ये चाय दुनिया भर में परोसती है और इसे शैंपेन ऑफ टी भी कहा जाता है। अब ब्रिटिश लोगों की जबरदस्त मार्केटिंग और इस दार्जिलिंग टी के जबरदस्त स्वाद ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और पूरी दुनिया में दार्जिलिंग टी काफी हद तक पसंद की जाने लगी। आज हमारे भारत की इस दार्जिलिंग टी की पूरी दुनिया में तूती बोलती है। क्यों है ना काफी इंटरेस्टिंग चाय की कहानी। नमस्कार।